बिल्कुल देखिए, एक प्रेस नोट जो जारी किया गया है, जो जिसमें कही यही कहा गया है कि वो हथियार छोड़ने के लिए तैयार है नक्सली। 1 महीने का समय लिए मांगा गया है और कहा गया है कि सरकार की से वो डिमांड की गई है कि 1 महीने तक उनके ऊपर कोई एक्शन न लिया जाए। इस बीच जो लोग इसमें सहमत हैं इस बात से, और जो संगठन में ऐसे भी लोग हैं जो असहमत हैं, उनको सहमत करके बात रखी जाए। ये पूरे प्रेस नोट का लबुलुआब है, जो कहा जा रहा है कि अब वो हथियार डालने के लिए तैयार हैं। एक अगर उसमें एक लाइन में हम बात करें तो, लेकिन सबसे हम्म। बड़ी बात यही है ज्योति कि ये प्रेस नोट क्या सही है, क्या माओवाद संगठन के द्वारा ही जारी किया गया है या फिर कोई और इसको जारी किया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि खुद गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी जो हमसे बातचीत की इसमें इस मामले में, तो उनका यही कहना था कि इस मामले की जांच की जाएगी कि ये पत्र सही है या नहीं। क्योंकि पत्र की भाषा, पत्र को लेकर जो भाषा का उपयोग किया गया है, जो तरीका उपयोग किया गया है जारी करने को लेकर, उसके समय की बात है, इन सारे बिंदु आमतौर पर जो माओवाद संगठन द्वारा पत्र जारी किए जाते रहे हैं उससे मेल जोल नहीं खाता है। ऐसे में यही एक बड़ा सवाल है कि कौन हमारे किस साथ सोर्स से ये जारी किया नीलेश, गया। आपको रोकना चाहूंगी। नीलेश, माफ कीजिएगा, बीच में रोक रही हूँ। डिप्टी सीएम विजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, आप का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जो प्रेस नोट भेजा गया है, इसकी प्रामाणिकता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? तो प्रामाणिकता की जांच तो सर्वप्रथम करनी ही होगी। इसमें फॉर्मेट में चेंज है, फोटो होना, शब्दावली परिवर्तित होना, ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी होना, ये करना ही होगा। तो इसकी ऑथेंटिसिटी का चेक पहले करना ही होगा और उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। जी विजय जी, लेकिन जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और बड़ी कामयाबी उसमें जवानों को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये बौखलाहट नक्सलियों की है, जो इस तरीके से सरेंडर भी नक्सली लगातार कर रहे हैं, टॉप लीडर्स मार गिराए जा रहे हैं। मैं इसमें पूरी कहानी आपसे कहूं तो, पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ में था तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था और उन्होंने चुनावी सभा में कहा था कि हम नक्सलवाद समाप्त करेंगे। उसके बाद नई सरकार बनने के बाद जनवरी 2024 में माननीय अमित शाह जी ने आकर के उस बात की शुरुआत की और उसके बाद से जो रणनीतियां बनी है उसमें मार्गदर्शन माननीय विष्णुदेव साय जी का रहा है और कुल मिलाकर जो परिणाम आज निकलकर सामने आ रहा है ये काफी अच्छा है। बस्तर में सुख और शांति की स्थापना के लिए अच्छा है। बस्तर के गांव गांव तक विकास की गंगा पहुंचे, गांव के विकास के मार्ग पर बिछा हुआ आईडी समाप्त हो और बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू हो, इसके लिए दृढ़ता पूर्वक सरकार काम कर रही है। जवानों के जोश, जवानों की भुजाओं की ताकत पर परिणाम निकल रहे हैं। बिल्कुल, बस्तर का विकास हो, उस पर काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है और उसके नतीजे भी दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया विजय जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। विकास तिवारी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। विकास, जिस तरीके से नीलेश भी अभी बता रहे थे और अभी हमारे साथ इस पूरे मामले पर विजय शर्मा जी भी जुड़े थे, उनका कहना था कि शब्दावली काफी डिफरेंट है, इसको लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि नक्सलियों की कथनी में और करनी में बहुत फर्क होता है। इसकी जांच की जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर सरकार के पक्ष से अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही है, उन्हें इस पत्र की जांच जरूर करवानी चाहिए क्योंकि इस तरह के इसके पहले कई ऐसे मामले हो गए हैं। जैसे इसके पहले भी दामोदर, एक जो तेलंगाना स्टेट कमेटी का जो सचिव है, उसके मारे जाने को लेकर एक पत्र जारी हुआ था माओवादियों की तरफ से और बाद में फिर माओवादियों के द्वारा उस पत्र का खंडन किया गया कि पुलिस के द्वारा प्रोपोगंडा के तौर पर उस पत्र को जारी किया गया था। इसलिए इस तरह की बात, क्योंकि जब से माओवाद है और जब से माओवाद 4 दशक से दंड कारण में है, तब से पहली दफे ऐसा होगा कि माओवादियों के द्वारा इस तरह से हथियार रखने और अस्थायी युद्ध विराम और संघर्ष जो किया जा रहा है, हथियार बंद संघर्ष, उस पर विराम करने की बात माओवादियों ने की है। और अपने तस्वीर के साथ, ये जो तस्वीर है ये वेणुगोपाल की तस्वीर है, जो इस वक्त पुलिस ब्यूरो है। ये माना जाता रहा है कि बसवराजू की मौत के बाद अगर कोई महासचिव बनने योग्य है तो सोनू दादा उर्फ वेणुगोपाल ही है। किशन जी के छोटे भाई और हाल ही में तेलंगाना में जो महिला सीसी मेंबर सुजाता ने सरेंडर किया है, उसके देवर भी हैं। तो अपनी तस्वीर के साथ इस प्रेस नोट को जारी करना ये सरकार के लिए वाकई में संदेहास्पद है। लेकिन अगर मेरे बिहाफ में बात की जाए तो मेरे से जिस तरह से लगातार माओवादियों का संपर्क रहता है, तो ये पत्र हम तक सीधे ही पहुंचा हुआ है और इसलिए भी मैं इस बात को लेकर काफी सशंकित नहीं हूं कि ये पत्र में किसी तरह का कोई संदेह है। ये बात भी सच है कि माओवादियों ने इस पे अस्थायी युद्ध विराम या फिर अस्थायी संघर्ष जो उनका है, हथियारबंद संघर्ष, उस पर विराम करने की बात कही है। लेकिन उन्होंने कुछ और बातें भी लिखी हैं, जैसे उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्हें 1 महीने का एक समय चाहिए क्योंकि अभी जितने भी साथी हैं सबसे संपर्क में वो नहीं है। मतलब ये उनके कुछ ही जो पुलिस सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं
बड़ी मात्रा में उनके जो लोग हैं मारे गए हैं। बीते दिनों उन्होंने 11 पन्ने का पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 56 साल के बाद इस तरह का बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन उन्होंने यह भी उस पत्र में लिखा था कि वो अपना 21वां स्थापना वर्षगांठ भी मनाने जा रहे हैं और इस वर्षगांठ के बाद वो भले बुरी स्थिति में है, लेकिन उनके अंदर फिर से जोश है कि वो फिर से अपनी पार्टी को स्टेबल कर लेंगे। इसके पहले भी उन्होंने कई तरह के इस तरह के नुकसान को झेला है, लेकिन बड़ा नुकसान इन 2 वर्षों में हुआ है। और ठीक उसके कुछ दिन के बाद एक पत्र आता है जो कि अभय के द्वारा जारी किया गया है और उसमें पूरी बात ही अलग लिखी है। अगर शब्दावली की बात की जाए तो आपको अगर याद हो तो कुछ समय पहले जब माओवादियों के द्वारा लगातार शांति वार्ता को लेकर पत्र जारी किया जा रहा था, उस पत्र में भी इसी तरह की भाषा शैली और शब्दावली का प्रयोग किया गया था। उसमें भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए माननीय या विजय शर्मा जी के लिए माननीय जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। लेकिन फिर बसवराजू की मौत हुई थी और माओवादियों ने फिर से अपनी पुरानी भाषा शैली का प्रयोग करना, ब्राह्मणवाद, फांसीवाद या साम्यवाद, इस तरह के शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिया गया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सरकार का क्या रुख होगा, क्योंकि माओवादियों ने अपनी बात रख दी है कि वो अब युद्ध विराम चाहते हैं, वो हथियार रखना भी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि 1 महीने के लिए सीज फायर हो ताकि अपने सारे साथियों को, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म है कि अभी भी उनके सारे साथी इस बात से सहमत हो, जरूरी नहीं है, लेकिन वो सबसे संपर्क में नहीं हो पा रहा है, तो सबको एकजुट कर उन्हें मनाने और सहमत करने के लिए उन्हें 1 महीने का समय चाहिए। अब पूरा पाला जो है सरकार की तरफ में, सरकार क्या चाहती है, सरकार का क्या रुख रहता है। बहुत शुक्रिया विकास आपका जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, और नीलेश आपका भी अपडेट देने के लिए बहुत शुक्रिया।